का समय था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पंछी अपने घरों में बैठे थे। बारिश के साथ तूफान भी था। ऐसा लग रहा था मानो आज रात कुछ गलत होने वाला था। वहीं कालू कौवा बरसात में भीगता हुआ जा रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान था। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने अगर पंछियों की बात मान ली होती तो अच्छा होता। अब मैं क्या करूं? कालू कौवा बहुत परेशान था, क्योंकि कुछ दिनों पहले टोनी चिड़िया ने सभी पंछियों को बता दिया था कि बहुत बारिश होगी और तूफान आएगा। पर कालू कौवा ने उसका मजाक उड़ाया और इसी वजह से आज कालू कौवा बरसात में इधर उधर भटक रहा था। तभी उधर से जाबाज चील शिकार के लिए निकला। जाबाज चील को बहुत तेज भूख लगी थी। जब उसकी नजर कालू कौवा पर गई तो उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, आज तो लगता है मुझे खाने में कालू कौवा मिलेगा। वैसे कौवा भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये देखकर वो चील कालू कौवा की तरफ गया। वहीं जब कालू कौवा ने चील को देखा तो उसे देखकर कौवा पूरी तरह घबरा गया। अरे नहीं, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से ये बरसात। जाबाज चील जब कालू कौवा के पास आया तो कालू कौवा ने कहा, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, तुम बताओ, इतनी बरसात में तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं? भोजन की तलाश कर रहा हूँ। कहीं भोजन ही नहीं मिल रहा है। एक तो रहने की जगह नहीं है, ऊपर से भूखा हूँ। ये सुनकर जाबाज चील ने अपने मन में सोचा, अरे ये तो भूखा है, अगर इसे खाना खिला दिया जाए तो ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। इस पर चील ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो टोनी चिड़िया के घर जा रहा हूँ। शायद वो मुझे रहने की जगह दे दे। टोनी चिड़िया का नाम सुनकर जाबाज चील के मन में और लालच आ गया, क्योंकि उसे दो पंछी खाने के लिए मिलेंगे। ये सुनकर उसने कालू कौवा से कहा, ठीक है, तुम जाओ। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। उसे नहीं पता था कि जाबाज चील उसे ऐसे छोड़ देगा, पर उसे नहीं पता था कि जाबाज चील उसका पीछा कर रहा था। कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर पर आया और दरवाजा खटखटाया। टोनी चिड़िया, ओ टोनी चिड़िया! कालू कौवा की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने कहा, अरे इतनी बारिश में ये कालू कौवा क्यों आया है? इसके बाद टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो कालू कौवा अंदर आ गया और टोनी चिड़िया ने दरवाजा लगा लिया। इसके बाद टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ? इतनी बरसात में क्यों आए हो? तुम्हें तो पता ही है टोनी चिड़िया, मैं घर नहीं बना पाया और आज ये बरसात है, सुबह से हो रही है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ अनाज है? नहीं, मेरे पास नहीं है। पहले तो तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे माफ कर दो, और मुझे बहुत भूख लगी है। मुझ पर दया करो टोनी चिड़िया। कालू कौवा को दुखी देखकर टोनी चिड़िया से रहा नहीं गया, क्योंकि वो किसी को दुखी नहीं देख सकती थी, और उसने कालू कौवा से कहा, ठीक है, मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया ने एक बोरी से अनाज निकाला। अनाज से भरी बोरी देखकर कालू कौवा के मन में लालच आ गया और उसने मन ही मन कहा, अरे वाह, यहाँ तो बहुत अनाज है। अगर ये अनाज और ये घोंसला मुझे मिल जाए तो मेरी तो मौज ही हो जाएगी। इसके बाद टोनी चिड़िया ने उसे अनाज दिया और वो भरपेट अनाज खाने लगा। खाना खाने के बाद उसने कहा, मुझे आज अपने घोंसले में पनाह दे दो। बाहर बहुत बारिश हो रही है। ठीक है, आज रात के लिए मैं तुम्हें पनाह दे रही हूँ, लेकिन कल अपना घोंसला बना लेना, समझे तुम? हाँ हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया। इसके बाद कालू कौवा और टोनी चिड़िया सो गए। वो चील जान चुका था कि ये दोनों पंछी एक ही घोंसला में रह रहे हैं, और उसने अपने आप से कहा, कल आऊंगा इन दोनों को खाने के लिए, तब तक ये लोग अच्छे खासे मोटे ताजे हो जाएंगे। अभी मुझे चलना चाहिए। इसके बाद जाबाज चील वहाँ से चला गया। अगली सुबह टोनी चिड़िया उठी और उसने देखा बरसात बंद हो चुकी थी और वो अनाज लेने के लिए उड़ गई, क्योंकि उसे पता था कि बारिश फिर से शुरू हो सकती है। कालू कौवा इसी बात का इंतजार कर रहा था। जैसे ही टोनी चिड़िया गई, उसने अंदर से दरवाजा लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब टोनी चिड़िया अनाज लेकर लौटी
तो उसने देखा दरवाजा बंद था और उसने आवाज लगाते हुए कहा, कालू कौवा, दरवाजा खोलो। पर कालू कौवा ने उत्तर में कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर टोनी ने फिर कहा, कालू कौवा, प्लीज दरवाजा खोलो। पर कालू कौवा दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिससे टोनी चिड़िया बहुत दुखी हो गई और उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि कालू कौवा इतना बेईमान होगा। मेरा घर छीन कर बैठ गया, अब मैं क्या करूं? तभी अचानक बारिश शुरू हुई, जिससे टोनी चिड़िया बेहद परेशान हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। तभी हरी तोता वहाँ से किसी काम से गुजर रहा था। उसने जब टोनी चिड़िया को इस तरह रोता देखा तो उससे कहा, क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? जिस पर टोनी चिड़िया ने उसे रोते हुए सारी बात बताई, जिस पर हरी तोता ने टोनी चिड़िया से कहा, तुमने उस पर विश्वास क्यों किया? तुम्हें पता नहीं वो बहुत ही लालची है। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत बारिश हो रही है। इसके बाद टोनी चिड़िया हरी तोता के साथ उसके घर चली गई। दूसरी तरफ जाबाज चील शिकार के लिए निकला। आज वो टोनी चिड़िया और कालू कौवा को खाने वाला था। वहीं कालू कौवा अपने घर में खुश था। अरे वाह, मुझे तो फ्री में घर मिल गया और फ्री में बहुत सारा अनाज। अब मैं आराम से घर में रहूंगा जब तक बरसात खत्म नहीं हो जाती। तभी अचानक उसका दरवाजा बहुत तेज खटखटाया, जिससे कालू कौवा घबरा गया। तभी अचानक से दरवाजा टूटा और जाबाज चील घर के अंदर गया। जाबाज चील को देखकर कालू कौवा बुरी तरह से डर गया और उसने जाबाज चील से कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुमने दरवाजा क्यों तोड़ दिया? क्योंकि तुम दरवाजा नहीं खोल रहे थे और मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो अनाज खाओ जाकर, मुझे खाओगे क्या? सही कहा, तुझे ही खाऊंगा। वैसे टोनी चिड़िया कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, मैंने उसे भगा दिया। अच्छा ऐसी बात है, तो अब तू मेरा ही भोजन बनेगा। ये सुनकर कालू कौवा बुरी तरीके से डर गया था और वहाँ से भागना चाह रहा था, पर जाबाज चील ने उसे पकड़ लिया और अपनी चोट से घायल कर दिया, जिससे कालू कौवा तड़प तड़प के कुछ ही देर में मर गया। और फिर जाबाज चील ने उसे मजे से खाया। इसके बाद चील वहाँ से चला गया। अगले दिन जब सभी पक्षी को कालू कौवा को खाने की और चिड़िया के घर चील के आने की खबर मिली तो सब घबरा गए। टोनी चिड़िया को जिंदा बचने की बधाई भी देने लगे। अरे टोनी चिड़िया, अच्छा हुआ तुम कल अपने घर नहीं थी, वरना चील तुम्हें भी मारकर खा जाता। हाँ बहन, मेरी किस्मत अच्छी थी जो हरी तोता ने मेरी मदद की और वो मुझे अपने घर ले आया, जिससे आज मैं जिंदा बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोता भाई। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, हम सभी पंछी को आपस में मदद करनी चाहिए। कालू कौवा ने तुम्हें धोखा दिया तो उसे उसके किए की सजा मिल गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजों को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लालच करते हैं तो हमें उसका बुरा ही फल मिलता है। सभी पंछी आराम से एक पेड़ पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तभी कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, अरे तुमने एक ऐसे पंछी के बारे में सुना है जो मुंह से आग उगलता है? यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा पंछी कहाँ हो सकता है? मैंने तो समान ही पंछी देखे हैं जैसे हम लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसे भी पंछी होते हैं, वो बड़े ही ताकतवर होते हैं। लगता है तुमने ये अपनी माँ की कहानियों में सुना होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं टोनी चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम जंगल की ऊंची पहाड़ी पर जाकर देख सकती हो, वहाँ पर इसके चित्र भी बने हुए हैं। ये सुनकर सभी पंछी काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई ऐसा भी पंछी है जो मुंह से आग उगल सकता है, यानी कि आग उगलने वाला पंछी। पर उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और टोनी चिड़िया ने कहा, हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जो चीज नहीं होती है उसके बारे में क्या पता करना। क्यों, सही कहा ना साथियों? इस पर सभी ने टोनी चिड़िया की हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी आराम से जंगल में रहा करते थे। एक बार कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसे हमेशा रहस्यमयी चीजें के बारे में जानना अच्छा लगता था, जिस वजह से वो हमेशा ऐसी चीजों के बारे में खोजता ही रहता था। तभी अचानक उसकी नजर उसी विशाल पंछी पर पड़ी। उस पंछी को देखकर कालू कौवा
काफी हैरान हो गया। अरे नहीं, ये तो वही पंछी लग रहा है, आग उगलने वाला। पर ये हमारे जंगल में क्या कर रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और ये कहकर कालू कौवा उस विशाल पंछी के पीछे लग गया। उसने काफी दूर तक उस पंछी का पीछा किया, पर अचानक वो पंछी कहीं गायब हो गया। ये देखकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वो जंगल वापस लौट आया। उसने पंछियों से कहा, आज मैंने वही विशाल आग उगलने वाला पंछी देखा है। तुम लोग सावधान हो जाना, हमारे जंगल पर उसकी नजर है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कितनी बार कहा है ऐसा कोई पंछी नहीं होता है, तो फिर हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। पर किसी ने भी कालू कौवा की बात पर विश्वास नहीं किया, जिस पर कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि आज मैंने उस पंछी को देखा था? इसके बाद सभी पंछी अपने अपने घर में चले गए। रात गहरी हुई, सभी आराम से सो रहे थे। तभी अचानक लकी कबूतरी की चिल्लाने की आवाज आई। आग आग, भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, भागो भागो। लकी कबूतरी की आवाज से सभी लोग उठ गए। जब सभी ने अपने घरों से बाहर आकर देखा तो जंगल पूरी तरह जल रहा था और उसी के ऊपर वो विशाल पंछी मंडरा रहा था, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि कालू कौवा जिस पंछी की बात कर रहा था वो वही था। अरे नहीं, ये तो आग उगलने वाला पंछी है। इसका मतलब कालू कौवा सच कह रहा था। हाँ, हमें जल्दी से अपनी जान बचानी चाहिए। जंगल बुरी तरह जल रहा है, ये पंछी बार बार आग उगल रहा है। और ये कहकर सभी पंछी रात में जंगल से बाहर भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचाने लगे। नदी के किनारे आने के बाद सभी पंछियों ने शरण ली और कालू कौवा ने उन सभी पंछियों से कहा, मैंने कहा था तुम लोगों से, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। वो पंछी इसीलिए हमारे जंगल पर मंडरा रहा है। उसने हमारे जंगल को तबाह कर दिया है। पर अब हम लोग क्या करें? वो पंछी तो बड़ा ही ताकतवर है, उसके मुंह से तो आग निकलती है, उसका सामना हम नहीं कर सकते हैं। पर हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आग उगलता रहा तो हमारा पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। अभी तो कम से कम थोड़ा ही जंगल जल रहा है। पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस प्रकार आग उगलने वाले पंछी से जान बचाई जाए। तभी कालू कौवा ने कहा, हमें सबसे पहले उस पंछी का ठिकाना पता करना होगा, फिर देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई वो सभी उस पंछी का ठिकाना ढूंढने लगे और कालू कौवा उसी पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसने देखा वहां पर एक बड़ी सी गुफा थी और गुफा के अंदर काफी गर्मी भी थी। ये देखकर वो समझ गया कि वो पंछी यही रहता है और उसने सभी पंछियों से कहा, हमें इस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, तभी उस पंछी से छुटकारा मिल सकता है। पर गुफा का दरवाजा बंद कैसे करेंगे? अगर उस पंछी ने जान लिया तो वो हम सभी को मार डालेगा। मुझे पता है, पर हमें किसी न किसी तरह उस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आग पत्थर को नहीं पिघला सकती है। पर अब सभी के सामने मुसीबत थी कि वो पंछी किस समय आता है, क्योंकि उन लोगों को उसका पता नहीं था। तो कालू कौवा ने उन सभी से कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं पता करता हूँ कि वो पंछी किस समय यहाँ आता है, इससे हम लोग यहाँ पर आकर अपनी योजना पर काम करेंगे। इसके बाद सभी पंछी वहाँ पर चले गए, पर कालू कौवा वहीं पर रह गया और उसी पंछी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो आग उगलने वाला पंछी आया और गुफा के अंदर चला गया। वो काफी देर तक गुफा के अंदर रहा और लगभग शाम होने के बाद वो गुफा से बाहर निकला, जिस पर कालू कौवा समझ गया कि आग उगलने वाला पंछी सिर्फ रात के समय ही निकलता है। और वो वहां से चला आया और उसने पंछियों को सारी बात बताई। तो अब हमें रात के समय वहां जाना पड़ेगा। नहीं, हमें दिन के समय जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन भर गुफा के अंदर रहता है। और उसके जाने के बाद मैंने गुफा भी देखी, वो गुफा काफी गहरी है, तो उसे कुछ पता भी नहीं लगेगा। पर हम लोग इतना बड़ा पत्थर लाएंगे कहाँ से? पत्थर वही है, पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें उस गुफा को बंद करना है। ठीक है, तो कल ही हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे। और ये कहकर वो लोग फिर से उसी जंगल में सो गए, क्योंकि तब तक जंगल पूरी तरह ठंडा हो चुका था। अभी वो लोग सो ही रहे थे, तभी अचानक फिर से जंगल में आग बरसने लगी। ये देखकर
पंछी घबरा गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, ये पंछी फिर से आ गया। लगता है ये हमारे जंगल को तबाह करके ही रहेगा। भागो, यहाँ से जल्दी से भागो। ये कहकर सभी पंछी फिर से जंगल से निकल आए और उन्होंने फैसला किया कल इस पंछी का अंत किया जाए। और इसके बाद वो सभी अगले दिन इसी चीज का इंतजार करने लगे कि जब पंछी गुफा के अंदर गया तो कालू कौवा ने उन सभी से इशारा किया कि सभी पत्थर गुफा के द्वार पर लाने लगे। इसके बाद सभी लोग पत्थर को खींचना शुरू कर देते हैं, पर पत्थर काफी ज्यादा भारी था, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। अरे भैया, ये पत्थर तो बहुत भारी है, हम लोग इसे कैसे खींच पाएंगे? खींचना तो पड़ेगा ही, वरना इसी तरह अपने जंगल को बर्बाद होते देखो। ये कहकर वो सभी पत्थर खींचने लगे। वहीं पत्थर की आवाज से वो पंछी काफी घबरा गया और आग उगलने लगा। ये देखकर कालू कौवा ने कहा, जल्दी करो वरना हम सभी मारे जाएंगे, वो पंछी बाहर ही आ रहा है। ये देखकर उन सभी लोगों ने अपनी पूरी दम लगा दी और उस पत्थर को गुफा के द्वार पर लगा दिया, जिससे आग वापस उसी गुफा के अंदर चली गई। ये देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों ने कर लिया, आखिरकार हमने उस पंछी को बंद कर ही दिया। हाँ, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। इसके बाद वो सभी जंगल वापस लौट आए और अब सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम लोग किसी काम को एकता के साथ करते हैं तो वो काम आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है।